वेलकम फ्रेंड्स ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आपका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और दोस्तों, आज से हमने एक नई चीज़ शुरू की है। इसमें हमने टॉपिक वाइज जो है आपको चैप्टर कराएंगे। कई दिन से हम वीडियो सेशन नहीं दे पाए थे। आज हमने जो वीडियो सेशन दिया है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो लाइफ प्रोसेस के चैप्टर न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। कई दिन से हम इसके लिए वीडियो सेशन नहीं दे पाए आपको, तो इस वीडियो सेशन में हमने कवर किया है टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस के स्टार्टिंग टॉपिक हैं, न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कई दिन से वीडियो हम इसलिए नहीं दे पाए थे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे जो है वीडियो सेशन दिया है आपको। और इस वीडियो सेशन में हम आपको जो है ये दोनों टॉपिक की अच्छी तैयारी कराएंगे। आपको जो है वेल डन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो जुड़े रहिए लास्ट तक वीडियो के साथ। हमने टॉपिक्स में इसलिए बांट दिया है क्योंकि बायोलॉजी के चैप्टर काफ़ी लंबे होते हैं, तो इन लंबे चैप्टर को हम छोटा कर करके जो है आपको टॉपिक्स करके कराएंगे ताकि आपको ईजिली याद रहे चीज़ें और आप आसानी से कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो सेशन को देख के साथ जो है ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। और जो नए लोग हैं, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने व्यूअर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें और कमेंट भी करें। ये टॉपिक हमने इसलिए चुना क्योंकि जो बायोलॉजी का कोर्स होता है वो ज़्यादातर जो है भूलने वाला होता है। आदमी जो है जल्दी जल्दी भूलता रहता है, इसलिए हमने जो टॉपिक चुना है वो बायोलॉजी का है। और इस टॉपिक के थ्रू जो है हम आपको इसकी तैयारी कराएंगे, न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। तो जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ में। ठीक है, आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी और बहुत मदद देगी आपकी तैयारी के लिए। तो ख़ास तौर से जो है अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में लिखिए, हम बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन जो है दूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। एक आदमी ने एक चावल खाए, ठीक है, और चावल खाने के बाद में उसने टॉयलेट में दोबारा से वो चावल कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिशन हुआ ही नहीं। न्यूट्रिशन कब होता है? जब वो चावल को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करता और चेंज करने के बाद में उसका वो इस्तेमाल बॉडी की नहीं करता, तो ये न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि उस फूड को जो आप खा रहे हो उसको यूटिलाइज करो, यानी यूटिलाइज करके उससे एनर्जी ले लो, और उससे एनर्जी लेने के बाद में उसी से जो है आप अपनी बॉडी को जो जो मिनरल्स की ज़रूरत है वो उस मिनरल्स को पूरे आप उसी से कराओ। ठीक है, तो इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि अगर आप जो खा रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर लगना चाहिए और लगने के बाद में जो है उसको मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे चावल में क्या होता है? चावल में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है चावल में? कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है जब तक नहीं मिलता, जब तक आप चावल को कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ ना तोड़ लें। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड एक्सक्रीट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी वो प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या करता है, एक तरीके से अपने आप खाना खाता है और उससे एनर्जी लेता है, उसको अब बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और एक्सट्रैक्ट करता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी। इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए। न्यूट्रिशन का मतलब है द प्रोसेस in which an organism takes in food, utilize it to gain energy for growth, maintenance and excrete the waste material from the body। दिख रहा होगा आपको। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्या होता है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नॉरिशमेंट, यानी जो खुद अपना नॉरिशमेंट कर ले। अब सवाल पैदा होता है कि किस प्रोसेस से ये ऐसा करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ को कंबाइन करना। ठीक है, हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस होती हुई दिखाई है, और यहाँ पे आपको पता लगेगा कि हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान, यहाँ से ये जो सन है आपका, ये देता है इसको लाइट्स एनर्जी जाती है। ठीक है, यहाँ से, और ये एनर्जी किसको जाती है, किसी एक पत्ते में जाती है, या जो है सारे पत्तों में जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से जाती है, कहाँ से जाती है, नेचर से जाती है। इसके अलावा जो रूट्स हैं, नीचे से आप देखेंगे रूट्स ये जो हैं, ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रही है आपकी मिनरल्स होके, क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहे हैं मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ गई, सनलाइट ये आ गई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में बदल के खाना बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, और इसी प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये बदले में दो प्रोडक्ट देते हैं, एक प्रोडक्ट O2 देते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं, एक प्रोडक्ट C6H12O6 देते हैं, क्या देते हैं, C6H12O6, और इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास एक दूसरी फिगर है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट से लाइट जाती है, वाटर नीचे से जाकर मिनरल्स ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से आ जाती है, और पत्ती में एक बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए जिसे आप बोलते हैं क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से पत्ती का कलर कैसा होता है, हरा होता है। तो वो क्या चाहिए होती, वो चाहिए होती क्लोरोफिल। ठीक है, क्या चाहिए, क्लोरोफिल। जब तक नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि अब फोटोसिंथेसिस आप अच्छे से समझ गए होंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो है मेनली आपका जो खाना है, यानी इनऑर्गेनिक एनर्जी को सन से ट्रैप करके ऑर्गेनिक एनर्जी में बदलनी होती है। अब इसमें दो चीज़ें चाहिए होती है, यानी एक होता है रॉ मटेरियल और एक होता है प्रोडक्ट। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें एक चीज़ होती है CO2, दूसरा होता है वाटर, तीसरी होती है सनलाइट, और चौथा है क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस आप समझ गए। ये इन्होंने एक इक्वेशन भी दिखाई है लिख के, इस इक्वेशन को भी हम देख लेते हैं। 6 CO2 लेनी पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, 6 H2O लेनी पड़ेगी। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, यानी Hv लिख सकते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12O6 और 6O2। हमने अभी बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दो प्रोडक्ट होते हैं, C6H12O6 और एक आपका 6O2। नीचे आपको दिया है उन्होंने एनर्जी कन्वर्जन की बात करें, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं पौधे, और क्लोरोफिल का रोल है कि ट्रैप करते हैं सन्स की एनर्जी को फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज का। तो गैसियस अगर एक्सचेंज की देखा जाए तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है आप जानती हैं कैसे होता है। CO2 जो होती है वो जाती है और O2 जो है इसके अंदर से निकलती है। आप देखिए ध्यान से, एक पत्ते को हमने दिखाया है यहाँ पे, और एक पत्ते की लेयर मोटी सी दिखाई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो O2 है वो एंटर कर रही है एक स्टोमेटा के थ्रू होके, CO2, और O2 जो है बाहर आ रही है। तो CO2 कब एंटर होती है, जब आप फोटोसिंथेसिस करते हो, और O2 कब बाहर आती है, जब आप जो है फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने एक पत्ती का फिगर दिखाया है, देखिए इसी पत्ती को अपने बड़ा करके उसकी इमेज ले ली है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स होती है और O2 जो होती है वो बाहर को आ जाती है। ठीक है, तो CO2 के एंटर होने से जो है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। ये वीडियो सेशन में हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, और आपसे गुजारिश है कि जो पुराने व्यूवर्स हैं वो हमारे से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा सब कमेंट करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो और अपडेट्स उन्हें मिलते रहें और फ्री में उनकी हर तरीके से अच्छे कंटेंट मिल सके, और उनकी जो तैयारी बूस्टर है वो अच्छी तरीके से हो जाए, चाहे वो MA हो, चाहे वो JMI हो, चाहे वो BHU है, उन्हें सबको जो है अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए और अच्छे करके वो उस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है बच्चों।
तो मैं समझता हूँ आप गैसेस एक्सचेंज समझ गए होंगे। गैस एक्सचेंज में क्या होता है बच्चों, CO2 एंटर होती है और O2 बाहर आ जाता है। तो आप कन्वर्जन समझ ही गए, मैं समझता हूँ। अब हम बात कर लेंगे फैक्टर्स की जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम समझ गए। उसके बाद वाटर आएगी, उसके बाद लाइट आएगी, उसके बाद टेम्परेचर आएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है इसमें इवेंट्स क्या क्या होती हैं फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहली इवेंट होती है एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलने से। और उसके बाद रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे कि हमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मिल जाएगा। अभी भी ऊपर हमने रिएक्शन करके दिखाई थी। ये रिएक्शन में जो है हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, और हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास O2 मिल गया। ठीक है, ग्लूकोज मिल गई और O2 मिल गई। ठीक है, उसके बाद जो है बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो कार्बन डाइऑक्साइड लैंड प्लांट को मिलती है एयर से। ठीक है, कहाँ से मिलती है, एयर से। और जो वाटर प्लांट होते हैं उन्हें मिलती है आपको वाटर से, वाटर से आती है ये CO2। याद रखिएगा, जो O2 मिलती है वो O2 हमें H2O से मिलती है, ना कि CO2 से, क्योंकि H2O रिड्यूस करके ही O2 बनाती है। क्या बनाती है, O2। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे न्यूट्रिशन। अब हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें आप अदर्स से नॉरिश्ड होते हैं। तो हीट्रो माने अदर्स होता है और ट्रॉफ्स कहते हैं नॉरिशमेंट को, अभी पीछे बताया था हमने, यानी दूसरों से जब आप नॉरिशमेंट करते हैं तो इसे हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, पहले जो इसके टाइप हैं वो समझ लें। जैसे सैप्रोफाइटिक की अगर बात करें तो सैप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फीड करते हैं डेड पार्ट पे ऑफ द प्लांट या एनिमल, यानी मरे हुए जानवरों पर पैदा हो जाते हैं। किन पर पैदा हो जाते हैं, मरे। ये फंगी की फिगर है, और फंगी आपने देखा होगा हमेशा जब पैदा होती है तो किसी डेड चीज़ पर पैदा होती है। ये डेड कोई चीज़ होगी यहाँ पर और ये इसके ऊपर पैदा हुई होगी। तो ये क्या है, एक सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक हमेशा क्या होते हैं, डेड प्लांट पे और डेड एनिमल्स पर ही पैदा होते, याद रखिएगा। तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं सैप्रोफाइटिक। यानी जिनसे वो नॉरिश करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक माने ऐसे एनिमल जिनसे वो डेड एनिमल से अपना खाना खाते। अगर हम बात करें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की, तो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की बॉडी पे रह के दूसरों की बॉडी से खाना भी खाते हैं, वहाँ रहते भी हैं, इसे कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में दो तरीके के एनिमल रखेंगे हम, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब जो बॉडी के अंदर हो, और एक्सोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर हो। तो एंडोपैरासाइट में हम रखते हैं टैपवॉर्म को, राउंड वॉर्म को, और एक्सोपैरासाइट में हम रखते हैं लीच को या फिर लाइस। ये यहाँ पे एक लाइस की फिगर है। और लाइस क्या होती है बच्चों, बालों में रहती है, और बालों में रहने के बाद वहीं से अपना खाना खाती हैं। तो किसके ऊपर रहती हैं, होस्ट के ऊपर रहती हैं, और होस्ट के ऊपर रहने के साथ साथ वहाँ से खाना भी खाती हैं। तो इसलिए जो है इनका जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्सोपैरासाइट कहलाते हैं। और एंडोपैरासाइट की अगर हम बात करें तो एंडोपैरासाइट वही होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। अब बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी जानवर होल फूड को ले लेता है, उसे डाइजेस्ट करता है सिमिलर पार्टिकल्स में एंजाइम की मदद से, तो इसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा, पैरामीशियम, एनिमल्स और ह्यूमन, इसके स्टेप्स हैं। स्टेप्स हैं, इंजेशन करते हैं इसमें खाने का, फिर डाइजेशन करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर एसिमिलेट करते हैं, फिर इजेशन करते हैं। फिगर से समझे, ये हमारे पास फूड है, बहुत सारा फूड है, और इस फूड में सब कुछ है। लेकिन ये फूड जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है अभी हमारे पास। मान लीजिए ये हमारे पास गोभी है, ठीक है, ब्रोकली है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, गोभी है, और ये हमारे पास जो वेरीज हैं, और ये हमारे पास जो बादाम वगैरह हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ईट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसको ईट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ईट कर रहे हैं तो जो ईट करना है इसे बोलते हैं बच्चों इंजेशन। क्या बोलते हैं इसे, इंजेशन। और ये खाना जब अंदर जाके इसको ब्रेक करेंगे हम, जैसा भी हमने बताया, खाना के जो पार्ट्स हैं ये बड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हैं, और ये जब जाके टूटेंगे वहाँ पे जाके तो इसे बोलेंगे डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद जब इस खाने से पार्ट्स अलग हो जाएंगे, इसे बॉडी को देना जो है क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। और उसके बाद बॉडी से इन्हें बाहर करना क्या कहलाता है, आपका कहलाता है एसिमिलेशन, वो सॉरी एक्जेशन। ठीक है, इजेशन या एक्जेशन।
तो फ्रेंड्स ये हमारा न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसमें डाइजेशन टॉपिक लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन टॉपिक डालेंगे। तो हमें जो है इसमें इतना ही है। अगर आप किसी को पीडीएफ में चाहिए तो हमें कमेंट में लिखें, हम इसे पीडीएफ में निकलवा देंगे। और इसका एक बार अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। दोबारा से मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से है न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्रोसेस, रॉ मटेरियल, इक्वेशन, ठीक है, फैक्टर्स फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज, सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट, होलोजोइक और स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं टॉपिक जल्दी वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी तैयारी के लिए जो है वीडियोस बनाता रहूँगा और आप अच्छे से चीज़ों को समझते रहिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है इस बार एमयू को क्रैक कर लेंगे, एमयू को पार कर लेंगे। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू योर एग्ज़ाम, ठीक है। एंड आल्सो ग्रीटिंग्स फ्रॉम मी to your next journey of the career, and thank you very much to watch the full video.